कुछ दिन पहले मैंने इंजीनियर साहब को एक सलाह देने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में मुझे उनके चाहने वाले इल्मी किताबी स्टूडेंट्स ने बहुत इज्जत से नवाजा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दूसरों के बाबों की गलतियां हाईलाइट करने पर इंजीनियर साहब को नवाजा जाता था। सिर्फ एक सलाह देने पर जब लोग मेरी बॉडी शेमिंग पर उतर सकते हैं, तो इस वीडियो के बाद तो मुझे बॉडीगार्ड्स रखने की जरूरत पड़ेगी। इंजीनियर साहब, आप किन लोगों को तालीम दे रहे हैं जिन लोगों में इतना सा सच सुनने का भी हौसला नहीं? और इससे साफ साबित होता है कि इन लोगों के दिलों से बाबागिरी अभी तक निकली नहीं है, बल्कि इन लोगों ने अब आपको ही अपना बाबा बना लिया है। दूसरों के बाबों को कहने की हिम्मत है तो अपने बाबों के बारे में सुनने का भी हौसला रखें। और सच ये है कि इंजीनियर साहब उस चीज के खिलाफ जंग कर रहे हैं जिसका सर पैर इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। ना दिखाई देने वाले दुश्मन से जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन दिखाई देने वाले दुश्मन को ललकारना बहुत मुश्किल। अहले बैत ने तो यजीदियत के खिलाफ जंग की थी, सर कटवाया लेकिन झुकाया नहीं। और जिन लोगों ने अहले बैत के साथ ये सुलूक किया था, उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं। वो असल में सिर्फ और सिर्फ पावर के भूखे थे। और इस दौर में पावर के भूखे असल फिरौन और नमरूद आपके सामने हैं, लेकिन उनके खिलाफ बोलने की किसी अहले इल्म में हिम्मत नहीं। अगर आज अहले बैत मौजूद होते तो वो यजीद की नस्लों से नहीं, बल्कि इन पॉलिटिशियंस के खिलाफ ऐलान बरात करते, जिनकी वजह से रोज पता नहीं कितने बच्चे भूख और प्यास से दम तोड़ते हैं। क्या आपने इस बारे में कुछ बोला? डॉक्टर्स की खुली हुई जेब, वकीलों और जजों के फटे हुए मुंह, पुलिस वालों के बढ़ते हुए पेट, लोगों के मरते हुए जमीरों के बारे में आपने कुछ बोला? ये डेमोक्रेसी के कीड़े बिलियंस ऑफ डॉलर IMF से कर्जा लेकर स्विस बैंकों में रखवा चुके हैं। क्या आपने इस बारे में कुछ बोला? या ये आपका डिपार्टमेंट ही नहीं? या आप इस बारे में सिर्फ तभी बात करेंगे जब कोई पॉलिटिशियन अपनी तकरीर में किसी बाबे का जिक्र करेगा? हक बोलने वाला हर मामले में हक और सच बोलता है, वरना हक से मुंह फेरने वाले खामोश लोग तो उस वक्त भी मौजूद थे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया गया। उस वक्त भी जब फिरौन ने एक दूध पीती बच्ची को खोलते हुए तेल में फेंका। उस वक्त भी जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर तन से जुदा कर दिया गया। तुम्हें क्या लगता है ये आजमाइशें सिर्फ उन लोगों के लिए थी? नहीं, बेशक अल्लाह हर दौर में इंसानों को इसी तरह आजमाता है। इब्लीस की शक्ल में आदम अलैहिस्सलाम को, फिरौन की शक्ल में मूसा अलैहिस्सलाम को, यजीद की शक्ल में हुसैन अलैहिस्सलाम को। उसी तरह इस दौर की डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और करप्ट पॉलिटिशियन की शक्ल में आज के मुसलमान को। क्योंकि कुछ बेवकूफ़ों को अभी भी ये लगता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और हम एक इस्लामी मुल्क हैं। ये वो लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, या जिनके चाचा ताया आर्मी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुसलमानों के माजी नहीं बल्कि मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचें। लोग आपको सुनते हैं और आपको भी मालूम है कि सिर्फ इस्लाम ही इस मुल्क में इनकलाब ला सकता है, लेकिन हमारे मौलानाओं को एक दूसरे का गिरबान पकड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती। माजी को लेकर एक दूसरे के फिरके पर कीचड़ उछालने का दमखम तो सब में है, लेकिन इस दौरे हाजिर के फिरौनों का नाम लेते हुए इनकी टांगे कांपती हैं। क्या ये खुली मुनाफिकत नहीं है कि तुम लोग गुजरे हुए कल को हक दिलाने की बात करते हो, जो कि तुम मरते दम तक नहीं दिला सकते, क्योंकि कल बदला नहीं जा सकता। और दौरे हाजिर के फिरौनों के सामने सर झुकाकर खड़े होते हो, क्योंकि उनसे लड़ने की तुम में हिम्मत नहीं। और रही बात इल्म की, तो आपकी नजर में इल्म अहादीस के नंबर्स और कुरान की आयतों से लोगों के मुंह बंद करवाने तक ही महदूद है। काश आपने बाकी अहादीस और कुरान से भी कुछ सीखा होता। तो माफ कीजिएगा, आप मेरे नबी के सिखाए हुए रास्ते पर नहीं हैं। और अगर हमने अभी भी अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, तो हमारी औलादों में से ही कोई फ्यूचर में आज के दौर पर हवाई तनकीद कर रहा होगा, लेकिन उस दौर के बातिल से टकराने की हिम्मत उनमें भी नहीं होगी। और इस तरह दीन आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से उठा लिया जाएगा। नाउ द डैमेज हैज बीन डन।